बेटा आज का अपना टॉपिक है कोशेंट स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੜਨਾ बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ेंट स्पेस ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ बेटा ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ेंट स्पेस ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ बेटा। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ W ਸਬ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, W ਕੀ ਦਿੱਤਾ बेटा ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ए ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। कोशेंट स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ all cosect। देखो बेटा v upon w is equal to v plus w, v belongs to v of all cosect, जितनी भी cosect है ठीक है of w in v is a quotient space। उसमें की बोलांगे बेटा ਆਪਾਂ quotient space बोलांगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ quotient space ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ बेटा vector space ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ बेटा v1 plus w plus v2 plus w equal to v1 plus v2 plus w। v1 v2 ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ v ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲਰ v1 plus ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ v1 plus w ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ f। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਫ जे v v च बिलोंग करता है then v plus w किस च बिलोंग करता है v upon w बिलोंग करता है। सब तो पहले जरूरी है पुत्र। हुण अपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। वेक्टर स्पेस सब तो पहली प्रॉपर्टी याद है पुत्र, मैं इधर लिख रहा वेक्टर स्पेस सब तो पहली प्रॉपर्टी की सी x y जे v च बिलोंग करते हैं v वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे तो x plus y v च बिलोंग करते हैं बेटा एक प्रॉपर्टी सी। लो देखो बेटा इधर ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ बेटा देखियो v1 प्लस w ठीक है v2 प्लस w ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं v upon w ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं। ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ x y ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ बेटा मैंने ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਮ देखियो बेटा v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w ठीक है बेटा। एक गल दसो पुत्ता गिवन अपन ऊपर इनू की लिखांगे v1 प्लस v2 प्लस एक गल दसो v1 ते v2 किस च बिलोंग करते हैं बेटा v च। v की है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी की है v1 प्लस v2 भी किस च होगा v दे विच। जे आ रहा है तो दसो ये किस च बिलोंग कर गया v upon w च बिलोंग कर गया। ये पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪੜਨਾ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਪੜਿਆ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸੀ x y z ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ v x plus y plus z equal to x plus y plus z। ਉਰੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖਿਓ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ x v1 plus w ਦੂਜਾ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ y v2 plus z की रख लिया बेटा मैंने v3 plus तो देखियो प्रॉपर्टी x plus y plus z की लिखांगे बेटा उरे v1 plus w plus v2 plus w plus v3 plus w। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v1 plus v2 प्लस अगे v3 प्लस फिर इन्हों की लिखांगे v1 प्लस v2 फिर अगे नहीं प्लस v3 प्लस इन्हों लिख सकता बेटा देखियो v1 प्लस w प्लस v2 प्लस v3 प्लस ओमी पहला प्रॉपर्टी बेटा ही कितना बन गया पुत्र देखियो प्लस v2 प्लस v3 प्लस की बन गया पुत्र x प्लस y प्लस z। थर्ड प्रॉपर्टी की सी पुत्र कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ बेटा ਆਪਾਂ ਨੇ देखियो बेटा x प्लस y इक्वल टू y प्लस x। देखियो बेटा x प्लस y इक्वल टू v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w। इन्हें लिख सकता बेटा v1 प्लस v2 प्लस
ओके ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ v ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ v2 v1 ਸੋ v2 v1 फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा जी फोर्थ प्रॉपर्टी है कम बहुत आती है एग्जांपल दे विच क्वेश्चन दे विच सो प्लीज बड़ा ध्यान नाल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की सी पुੱਤ देखियो ਸਾਨੂੰ पता है 0 v च बिलोंग करदा है सो 0 प्लस w किस च आ गया बेटा v upon w बिलोंग करदा है तो की लिखांगे बेटा v1 याद है बेटा पहला एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की सी x plus 0 equal to x तो की लिख लिया पुत्र देखिए v1 plus w plus 0 plus w इनके लिखांगे v1 plus 0 plus w कितना आ गया v1 plus w वही चीज बन गई ना x plus 0 equal to x इस तो अगली प्रॉपर्टी की सी बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖਿਓ x याद करो बेटा पहला वेक्टर स्पेस दी x plus minus x equal to g पूरे कितना बेटा x देखियो v1 plus ए लिख लो बेटा x की लिख लिया v1 plus सुनो पता है v1 किस च बिलोंग करता है बेटा v च सो माइनस v1 भी किस च होगा v क्यों क्योंकि v इज ए वेक्टर स्पेस सो माइनस v1 plus w किस च आ गया बेटा v upon w तो इनकी लिखांगे बेटा देखियो v1 plus w प्लस माइनस v1 plus w की लिखांगे बेटा v1 minus v1 plus w 0 plus w एक ही आइडेंटिटी ये जो आइडेंटिटी है ध्यान रखियो बेटा आइडेंटिटी यही लिखनी है बेटा ध्यान रखियो दिस वन इज आइडेंटिटी एक यूज होएगी क्वेश्चन दे विच भी बहुत ज्यादा इसनु की बोलदे बेटा ਆਪਾਂ आइडेंटिटी इसनु की बोलदे इनवर्स 6 स्केलर प्रॉपर्टीज आ गया बेटा अल्फा बिलोंग्स टू f v1 plus w belongs to v upon w ठीक है बेटा ਤਾਂ अल्फा v1 plus यही प्रॉपर्टीज ना बेटा याद करो ਉਹਦੇ वेक्टर स्पेस ਦੀ अल्फा belongs to f x belongs to v सो कितना बन गया बेटा उरे अल्फा v1 आ गिवन है बेटा अपन प्लस हुन v1 v च है अल्फा f च है v की है वेक्टर स्पेस अल्फा 1 अल्फा v1 किस च आ गया v जे है v च है तो ये किस च आ गया बेटा v upon w दे विच आ गया सेवंथ प्रॉपर्टी की सी को तो याद करो अल्फा x plus y अल्फा x plus अल्फा y अल्फा v1 plus w plus v2 plus w अपने की प्रूव करना है अल्फा x plus अल्फा y देखियो पुੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ v1 plus v2 plus w फिर आ यूज करो पुੱਤ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ अल्फा v1 plus v2 plus w आ चीज पुੱਤ उस तो बाद अल्फा v1 ठीक है पुत्र प्लस अल्फा v2 प्लस w फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी पुत्र अपनी गिवन है अल्फा v1 प्लस w अल्फा v2 प्लस w बेटा यही की करना सी इनू की लिखांगे बेटा अपन अल्फा v1 प्लस w अल्फा v2 प्लस w यही बेटा अपने की करना सी प्रूफ फिर उसका 8th प्रॉपर्टी देखियो पुत्र टोटल 10 प्रॉपर्टीज है बेटा 8th प्रॉपर्टी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f तो अपने की करना सी बेटा इस याद करो अल्फा प्लस बीटा वेक्टर स्पेस x अल्फा x प्लस बीटा x तो कितना आएगा बेटा देखियो रे अल्फा प्लस बीटा v1 प्लस w अल्फा प्लस बीटा v1 प्लस w सेकंड जेड़ा अपन गिवन है बेटा स्केलर वाला अल्फा v1 बीटा v1 प्लस w इनु लिखना बेटा फर्स्ट जेड़ा अपन एडिशनली प्रॉपर्टी गिवन है प्लस बीटा v1 प्लस w अल्फा v1 प्लस w बीटा v1 प्लस w एक ही आ गया बेटा आपके लगे 8th प्रॉपर्टी 9th प्रॉपर्टी की सी बेटा अल्फा बीटा v1 प्लस w मैं याद करवा दा की सी बेटा ये प्रॉपर्टी अल्फा बीटा x
अल्फा बीटा एक्स, याद आ गई बेटा वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है बेटा। सो उरे की लिखांगे अल्फा, पहले हम की लिखांगे अल्फा बीटा b1 प्लस बेटा अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। फिर आगे की लिखांगे बेटा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा v1 प्लस w, ठीक है बेटा, इसमें ये लिख लिया अल्फा बीटा v1 प्लस w, क्लियर है उत्तर तक। फिर उस तो बाद अल्फा में लिख लो बेटा बीटा v1 प्लस w, इसमें के लिख लिया अल्फा बीटा v1 प्लस w, फिर ये ऊपर अप्लाई कर दो बेटा अल्फा बीटा v1 प्लस w। बेटा यही अपने की करना सी प्रूफ, 10th प्रॉपर्टी 1 बिलोंग्स टू v, सुनो पता ना बेटा 1 किस च बिलोंग करदा है v, तो कितना आ गया बेटा 1 इनटू द प्रॉपर्टी याद करो 1 इनटू x की इक्वल सी x, 1 इनटू v1 प्लस w, कितना बन गया 1 इनटू v1 प्लस w, v1 प्लस w। सो सारे प्रॉपर्टीज की करती हैं अपने प्रूफ, तो की शो करता बेटा क्वोशंट स्पेस है की है वेक्टर स्पेस। ਹੁਣ नेक्स्ट थ्योरम बेटा, बेटा देखो अपने टॉपिक पढ़ना होगा कि नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਸਪੇਸ, अपने कोशेंट स्पेस की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, W की दिता बेटा सबस्पेस दिता है किदा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देता लेट डायमेंशन ऑफ V मैं की कंसीडर कर ली बेटा n। फिर अगे अपन की प्रूव करना है, अपने प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। लेट मैं B1 की कंसीडर कर लिया बेटा एक V1 V2 Vm, इस सबस्पेस दिता है अपना बेसिस कंसीडर कर लिया सबसेट ऑफ V बेसिस ऑफ W, मैं बेसिस कंसीडर कर लिया B1 ਨੂੰ किदा बेटा W ਦਾ बेसिस कंसीडर कर लिया, क्यों अपन गिवन है बेटा देखो W इज अ सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। सो B1 की हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड B L V1 की दे इक्वल आ गया बेटा W दे इक्वल आ गया, ਇਹਨੂੰ 1 लिख के चल। अच्छा बेटा दसो बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम की है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एक्सटेंड टू बेसिस, लेट मैं एक B, क्योंकि डायमेंशन ਨੂੰ पता है n है, एक्सटेंड कर लिया V1 V2 Vm Vm plus 1 Vm plus 2 तो लेके Vn बेसिस ऑफ V, क्लियर है बेटा। तो L B कितना आ गया बेटा B की हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड L B की इक्वल आ गया। अपने की प्रूव करना है डायमेंशन कैलकुलेट करनी है बेटा, एक मैं सेट S ले लिया, देखो ये B1 आ गया बेटा, अपने एक S सेट कंसीडर कर लिया जिस च कोसेट है सारे W जनरेटेड बाय एलिमेंट्स दिस, क्योंकि ये एलिमेंट किस च बिलोंग करते हैं V च है, नॉट इन W। मैं क्या सेट कंसीडर कर रही, देखियो पुत्र Vm+1 कोसेट दा, ठीक है। मैं की बोला बेटा सुनो दोबारा ध्यान ना, S set of all coset of W generated by the elements, केड़े ये सारे एलिमेंट्स केड़े केड़े आगे देखियो Vm+2 प्लस अप टू Vn प्लस, ठीक है। मैंने की प्रूव करना पुत्र, टू प्रूव S इज बेसिस ऑफ V अपॉन W की प्रूव करना बेटा बेसिस प्रूव करना, क्योंकि ये कोसेट आ गए, ये सारे कोसेट किस दे होंगे बेटा V अपॉन W। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਫਰਸਟ V ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ बेटा ਆਪਾਂ S ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। S ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ ਦੇਖਿਓ बेटा, अल्फा m+1 कंडीशन याद करो बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट दी Vm+1 प्लस W, फिर अगे प्लस अल्फा m+2 Vm+2 प्लस W अप टू अल्फा m plus n
वी एन प्लस डबल इक्वल टू जीरो नहीं पाना उसमें याद करो है पिछली तरह दसिया सी आइडेंटिटी की सी जीरो प्लस डबल क्लियर है पुत्र ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੁੱਤ ਅਲਫਾ m plus 1 vm plus 1 plus w plus कितना आ गया अल्फा m plus 2 vm plus 2 plus w लास्ट अल्फा n vn plus w 0 plus w कोई प्रॉब्लम फिर एडिशन वाली प्रॉपर्टी बेटा पूरी हैगी सी vm plus 1 अल्फा m plus 2 vm plus 2 अल्फा n vn plus w इक्वल टू w फिर कोसेट की प्रॉपर्टी याद करो बेटा सो मेरे लिए कितना आ गया अल्फा m plus 1 vm plus 1 अल्फा m plus 2 vm plus 2 अल्फा n vn belongs to w ओके बेटा और देखिए बेटा वन जो लिखा सी मैंने डब्ल्यू किस दे इक्वल है बेटा अल्फा m plus 1 vm plus 1 अल्फा m plus 2 vm plus 2 अल्फा n vn किस बिलोंग करता है बेटा lb1 तब b1 दे एलिमेंट ना की बनाएगा बेटा कंबिनेशन अल्फा m plus 1 vm plus 1 अल्फा m plus 2 vm plus 2 अल्फा एन वी एन किदे एलिमेंट ना कंबिनेशन बनाएगा बेटा b1 दे एलिमेंट देखियो किहड़े हैं बेटा a1 v1 a2 v2 लास्ट am vn की बन गया पुत्र देखियो रे a1 v1 a2 v2 am vn माइनस अल्फा प्लस करके बेटा प्लस माइनस अल्फा m plus 1 vm plus 1 अल्फा m plus 2 vm plus 2 लास्ट अल्फा n vm बेटा एक ध्यान ना देखो पुत्र सारे एलिमेंट की दे देखो पुत्र सारे एलिमेंट v1 v2 vm vm plus 1 vm plus 2 vm सारे b दे एलिमेंट है b की दिता है लीनियरली इंडिपेंडेंट b की देता है सो ऑल स्केलर आर जीरो a1 a2 am my अल्फा m plus 1 अल्फा m plus 2 अल्फा n सारे की हो गए पुत्र जीरो हो गए जे सारे स्केलर जीरो हो गए देखो है तो नेचुरली s की हो गया पुत्र लीनियरली इंडिपेंडेंट सेकंड की प्रूव करना है नेक्स्ट v प्रूफ की प्रूव करना है पुत्र अपन एल एस इक्वल टू v अपॉन w ए प्रूव करना है दस्यो पुत्र s की दा सबसेट है v दा क्लियर है पुत्र देखियो बेटा इस तरफ अपने की प्रूव करना है एल एस इज दिस वन ठीक है बेटा s की दा सबसेट है v अपॉन w ता आप लवे कितना आ गया एल एस सबसेट ऑफ L V अपॉन W इनको की लिखांगे V अपॉन W क्यों V अपॉन W हुई थ्योरम पिछली थ्योरम लास्ट थ्योरम बेटा अपने की प्रूव किया सी वेक्टर स्पेस सो आप लवे कितना आ गया LS सबसेट ऑफ V अपॉन W फिर उसका की प्रूव करना है टू प्रूव V अपॉन W सबसेट ऑफ LS देखो कि मैं प्रूव करिए बेटा इस एलिमेंट कंसीडर कर लो एक केड़ा कंसीडर कर लिया बेटा मैंने v plus w एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया इस v अपॉन w सो v किस च बिलोंग करता है बेटा v आ देखो बेटा v की दे इक्वल है lb तब v b दे एलिमेंट ना की बनाओ पुत्र कंबिनेशन देखो बेटा v दे एलिमेंट ना की बना रहा है कंबिनेशन i दी वैल्यू 1 तो लेके n तक अल्फा i vi इनको लिख सकते हैं बेटा अलग अलग करके अल्फा i vi सॉरी i दी वैल्यू 1 तो लेके m तक अल्फा i vi प्लस i दी वैल्यू m plus 1 तो n अल्फा i vi हुन देखियो बेटा उरे पुट करो v plus w तब v आप है बेटा पहले समेशन i इक्वल टू 1 तो लेके m तक अल्फा i vi
प्लस समेशन आई की वैल्यू m प्लस 1 तो n तक अल्फा ही वी आई प्लस माने ध्यान नाल देखो बेटा स्टार्टिंग दे विच ये सारे सारे किहदे एलिमेंट है बेसिस किहदा बेटा है W तो सारे सारे कंबीनेशन किस च बिलोंग करू W क्योंकि W की होता है बेटा सबस्पेस क्लियर है ना बेटा देखो V1 V2 Vn सारे एलिमेंट किस च W की होता है सबस्पेस की कंडीशन की होती है बेटा कंबीनेशन किस च बिलोंग करूगा W दे विच सो आपे लवे कितना बच गया I दी वैल्यू m प्लस 1 तो लेके n तक अल्फा ही Vi प्लस W ये m प्लस 1 तो लेके n तक किहदे एलिमेंट है पुੱਤ ध्यान नाल देखो S ते इनकी लिखांगे अल्फा 1 v1 प्लस W अल्फा 2 v2 प्लस W लास्ट सॉरी अल्फा m प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस W फिर उस तो के अल्फा m प्लस 2 vm प्लस 2 प्लस W लास्ट की आ गया बेटा पहले अल्फा n vn प्लस W इनकी लिखेंगे बेटा अल्फा m प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस W अल्फा m प्लस 2 vm प्लस 2 प्लस W लास्ट अल्फा n vn प्लस W तो ये किस च बिलोंग कर गया पुत्र v एक किस दे एलिमेंट है इस ते तो ls ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਲੋਂਗ ਪੁੱਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ v ਪੌਂਡ W ਹੁਣ ਕਿਸ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ l ਤਾਂ v ਪੌਂਡ W ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆ ਗਿਆ ls ਫਰੋਮ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ v ਪੌਂਡ W ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ls ਤਾਂ s ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ v ਪੌਂਡ W ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ टोटल एलिमेंट किन्ने हैं n किन्ने छड़ते m m प्लस 1 तो शुरू हो रहा है ना n माइनस m n दी डिमेंशन v m की दी डिमेंशन है बेटा w बेटा ये अपने की करना सी प्रूफ देखो बेटा अपनी फर्स्ट एग्जांपल की है लेट w की दिता बेटा अल्फा 0 0 अल्फा इज ए रियल नंबर b a सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस फाइंड बेसिस अपने करनी है v upon w and verify that dimension of v upon w equal to dimension of v minus dimension of w देखो बेटा इसका सॉल्यूशन की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲਟਨ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖਿਓ बेटा किस एक्सटेंड कर लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैं की कर लिया एक्सटेंड कर लिया देखो बेटा पहला मैं एक पूरे एलिमेंट कंसीडर कर लिया 1 0 0 फॉर्म ची अल्फा की है रियल नंबर 1 0 0 को इनू एक्सटेंड कर लिया बेटा के इस फॉर्म दे विच ठीक है बेटा बेसिस ऑफ b सुनो पता है v3 ਦੇ स्टैंडर्ड बेसिस ਹੁੰਦਾ बेटा v3r ओके अपने बेसिस किदे करने बेटा v upon w देखो अपने बेसिस किदे करने बेटा v upon w ईच एलिमेंट किस तरह का होगा v plus w ठीक है सच दैट v belongs to v एक किन्ना ट्रिपलेट था बेटा अल्फा बीटा गामा प्लस w लिख दो बेटा अल्फा बीटा गामा की है रियल नंबर ओके बेटा v3 आ देता है सिंपल लिख दिया इनमें मैं लिख सकता बेटा अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा 0 प्लस 0 0 गामा प्लस अल्फा बीटा गामा की है रियल नंबर एक गल दसो पुत्र जी आ चीज है अल्फा 0 0 किस च पहले w ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਰੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 0 बीटा 0 प्लस w 0 0 गामा प्लस अल्फा बीटा गामा की है बेटा रियल तो मेरे लिए की बच गए बेटा दो रह गए देखो ध्यान नाल बेटा मेरे लिए सिर्फ दो एलिमेंट बच गए केड़े केड़े आ गए पुत्र सो डायमेंशन ऑफ v upon w केड़े केड़े आ गए 0 बीटा 0 प्लस w 0 0 गामा प्लस w क्लियर है पुत्र
अपने लवे आ बच गया बेटा, जिसनों लिखना अगे बीटा कॉमन कट के लिख सकते एक स्टैप होर लिख लो बेटा, की बन गया उरे बीटा 0 1 0 प्लस फिर अगे गामा 0 0 1 प्लस सच दैट बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल। तो आप लवे की आ गई बेटा इसकी डिमेंशन, दो एलिमेंट आ गए बेटा, केड़े केड़े, चाहे 0 1 0 चाहे 0 बीटा 0 ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा बेटा। 0 0 1 प्लस तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी पुत्र, डिमेंशन ऑफ v अपॉन w कितनी आ गई 2 आ गई। सो ये की आ गया बेटा इसका बेसिस दे विच केड़े केड़े एलिमेंट आ गए, बेसिस कह लो बेटा, बेसिस ऑफ b लेट, ये किदा बेसिस बन गया, बेसिस ऑफ v अपॉन w। तो इसकी डिमेंशन कितनी आ गई बेटा 2। अपने के वेरीफाई करना बेटा, डिमेंशन ऑफ v upon w इक्वल टू डिमेंशन ऑफ v माइनस डिमेंशन ऑफ w। डिमेंशन ऑफ v कितनी सी बेटा 3, क्योंकि v 3 आता अपन, डिमेंशन ऑफ w कितनी है बेटा पहले 1, इक्वल एलिमेंट होता है। सो ये अपने की होगी वेरिफिकेशन। मैं रिपीट कर लग गया बेटा, लेट w अपन सबस्पेस दे रखे, बेसिस मैंने अपन पता स्टैंडर्ड बेसिस की होंगे v3 है, तो ये एलिमेंट की ले ले v प्लस w, v को पता डेफिनेशन ऑफ कोशेंट स्पेस, v दे विच एलिमेंट की आ गया अल्फा बीटा गामा, इनु लाला करके लिखता बेटा। सो ये पहली w दे विच बिलोंग करता है, तो मैं लवे आ बच गया। तो इनु मैं लिख सकदा बेटा स्केलर प्रॉपर्टी है, तो आप लवे बेसिस दे विच कितने एलिमेंट आ गए 2, तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी बेटा 2 होगी। इस तो आगे देखियो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, v is a vector space of all 2 by 2 matrix over R। बेटा अपन v की दिता देखियो, लेट v 2 by 2 दा मैट्रिक्स दे रखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, सच दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज ए रियल नंबर। ये अपन गिवन अपने w की प्रूव करना है सबस्पेस की दिता w डायगोनल मैट्रिक्स दिता हुआ बेटा। लेट मैं w की कंसीडर कर लिया बेटा अल्फा 0 0 डेल्टा such that alpha delta belongs to real number। diagonal matrix दिता हुआ है, मैं diagonal matrix लिख लिया। फर्स्ट आप की प्रूव कर लेंगे, फर्स्ट v प्रूव w सबस्पेस प्रूव करना है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ प्रूव करना होगा, याद है सबस्पेस ਦੀ डेफिनेशन बेटा, कंडीशन alpha x plus beta y belongs to where x किदे इक्वल है, alpha 1 0 0 delta 1, क्या एक्स वाई किस बिलोंग करता होंगे पता ना बेटा, w दे विच अल्फा बीटा की होंगे फील्ड दे विच रियल, ते y की लिख लिया मैंने अल्फा 2 0 0 डेल्टा 2। बेटा देखिए हो रहे अल्फा x प्लस बीटा y, अपने पहले w सबस्पेस प्रूव कर लगना है बेटा, कितना आ गया बड़े अल्फा अल्फा 1 0 0 डेल्टा 1 बीटा अल्फा 2 0 0 डेल्टा 2, कितना बन गया अल्फा अल्फा 1 बीटा अल्फा 2 0 0 अल्फा डेल्टा 1 बीटा डेल्टा 2, अगेन डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो ये किस बिलोंग करेगा बेटा, तो w की प्रूव हो गया पहले सबस्पेस। उस तो बाद बेटा अपने की करना है फाइंड बेसिस। तो देखो बेटा v अपॉन w किस तरह के एलिमेंट होंगे, सो दस्या सी v प्लस w सच दैट v बिलोंग्स टू v दे विच किस तरह दा बेटा देखियो ऊपर ध्यान नाल अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा किस च बिलोंग करदा है बेटा v दे विच, सॉरी रियल नंबर। इस तो अगे बेटा देखियो किदे इक्वल आ गया बेटा, इनु मैं लिख सकदा बेटा, मैं देखियो रे ध्यान नाल अल्फा 0 0 डेल्टा प्लस 0 बीटा 0 0 0 0 गामा 0 प्लस w, ठीक है पुत्र, ये लिखता है इस फॉर्म दे विच अल्फा 0 0 डेल्टा। एक दसो बेटा ये किस च बिलोंग करता है पहले w दे विच, तो मतलब ये की बच गया पुत्र 0 बीटा 0 0 प्लस 0 0 गामा 0 प्लस w, तो मतलब की आ गया बेटा
बीटा कॉमन कर लो इस चों कितना बन गया 0 1 0 0 प्लस W लिख सकता बेटा प्लस 0 0 1 0 गम प्लस तो मेरे इस बेसिस दे विच किहड़े-किहड़े एलिमेंट होणगे बेटा 0 1 0 0 प्लस W दूजा किहड़ा रह गया बेटा 0 0 1 0 प्लस W की बच गया तो मेरे लो डायमेंशन कितनी आ गई किहदा बेसिस है बेटा ये तो मेरे लो डायमेंशन कितनी आ गई बेटा देखियो v upon W बेटा ये अपने की करना से प्रूफ